पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। चिली के साहिल पर यह इतना विशाल है कि अगर पृथ्वी के आर पार सुराख भी कर दिया जाए तब भी वह दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया में टोटल 5 महासागर हैं और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा पैसिफिक ओशन कहलाता है, जो 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हमारी धरती का टोटल लैंड यानी स्थलीय हिस्सा सिर्फ 148 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर बाकी 4 महासागरों को हटा भी दिया जाए तो अकेला पैसिफिक ओशन ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और द्वीपों से भी बड़ा है। इस महासागर में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन वे इतने छोटे हैं कि पैसिफिक ओशन के मुकाबले एक बिंदु के बराबर दिखाई देते हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर द्वीपों पर आज तक किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा है। यानी कुल मिलाकर अगर कोई व्यक्ति पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आज आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो अपनी छोटी सी नाव पर पैसिफिक ओशन में गुम हो गया था, और वह भी सिर्फ 10 या 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक। जी हां, इस व्यक्ति ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना लिया था जिसे शायद कोई भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहेगा। यह रिकॉर्ड सबसे ज्यादा समय तक समुद्र में अकेले बिताने का है, जिसे एक व्यक्ति जिसका नाम जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा था ने बनाया। उसने 7 फुट की छोटी सी नाव पर पूरे 438 दिन समुद्र में बिताए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 14 महीनों तक वह समुद्र में अकेला कैसे जिंदा रहा। इससे पहले हम जानेंगे कि वह समुद्र में गया क्यों था। यह बात है नवंबर 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजुल में यह बड़े सदी की जोस अल्वारेंगा, जो 36 साल का एक मछुआरा था, अपने एक साथी के साथ मछलियां पकड़ने के लिए निकला। उनका प्लान था कि वे समुद्र में सिर्फ 30 घंटे बिताएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी नाव पर ज्यादा सामान नहीं लिया। 7 फुट की नाव में सिर्फ एक आइस बॉक्स था जिसमें वे मछलियां स्टोर करते थे, और खाने पीने का सामान भी केवल 1 दिन का था। लेकिन जब वे समुद्र में पहुंचे तो अचानक एक भयानक तूफान आ गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मछली पकड़ने का जाल वहीं छोड़ दिया और नाव को तेजी से किनारे की तरफ दौड़ाया। लेकिन 6 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब वे किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे, उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। उनके पास न तो पाल था, न ही दिशा नियंत्रण करने वाला कोई साधन। उन्होंने रेडियो के जरिए अपनी स्थिति अपने बॉस को बताई, लेकिन तभी उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो गई और उनका बाहर की दुनिया से संपर्क कट गया। तेज हवाओं ने उनकी नाव को वापस समुद्र की गहराइयों में धकेल दिया, और जो किनारा उन्हें दिखाई दे रहा था वह धीरे धीरे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक खोजी दल भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जोस और उसका साथी समुद्र के बीचों बीच पहुंच गए, जहां हर दिशा में केवल पानी ही पानी था। अब उनके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने समुद्री पक्षियों को पकड़कर और आसपास की मछलियों को कच्चा खाकर अपना पेट भरना शुरू किया। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा किया और उसी से अपनी प्यास बुझाई। जब कई दिनों तक बारिश नहीं होती थी तो वे मछलियों के खून को पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। दिन महीने में बदलते गए और जोस का साथी इस मानसिक और शारीरिक यातना को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने 4 महीने बाद आत्महत्या कर ली। अब जोस इस नाव पर पूरी तरह अकेला रह गया था। समुद्र के इस हिस्से में कभी कभार ही कोई कार्गो शिप गुजरती थी, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद जब जोस को एक शिप दिखाई दी तो उसने उसे इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से वह शिप उसे देख नहीं पाई। जोस ने लगभग 8000 किलोमीटर समुद्र में यात्रा की और आखिरकार जनवरी 2014 में उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। उसने पानी में नारियल तैरते देखे और समझ गया कि कोई द्वीप पास में है।
वह तैरकर मार्शल द्वीप तक पहुंचा, जहां उसका एक स्थानीय व्यक्ति से सामना हुआ। जोस की इस कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस घटना के बाद जोस ने 438 डेज नाम से एक किताब भी लिखी, लेकिन उस पर अपने साथी की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा कर दिया गया। उम्मीद है कि इस कहानी से आप कुछ सीखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली शानदार वीडियो में फिर मिलेंगे। सेटिंग्स। यूज अ मेल यंग इंडियन वॉइस फॉर द नरेटर। Don't add any subtitle. Don't use iStock. Use YouTube Audio Library only.